एक दिन की बात है, श्री नंद बाबा कार्तिक शुक्ल पक्ष का महीना का समय था, एकादशी तिथि, व्रत रहे और रात्रि में जागरण किया, कीर्तन कर रहे थे। अर्धरात्रि को इनको ऐसा लगा कि जैसे प्रातः काल हो गई है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बादल रहते हैं और बादल अवस्था में चंद्रमा का प्रकाश जब बादलों से छन करके आता है तो रात्रि में दिन का प्रातः काल का जो है भ्रम उत्पन्न होने लगता है। यही हुआ, प्रातः काल का भ्रम उत्पन्न हुआ इनको कि प्रातः काल जैसे हो गई, और तुरंत जो है अर्धरात्रि के समय ही चले गए स्नान करने के लिए यमुना जी। जा करके अपना जल पात्र और अपने वस्त्र रख दिए यमुना जी के तट पर, और जैसे ही डुबकी लगाई तुरंत वरुण जी का सेवक पकड़ ले गया इनको, वरुण जी के लोग उठा ले गया। देखिए, रात्रि के दूसरे तीसरे पहर में किसी भी नदी सरोवर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, वो आसुरी बेला मानी जाती है, और उसमें किसी भी नदी सरोवर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। स्नान करना है तो दिन में ही स्नान करे, रात्रि में नहीं। आखिर में जो है वरुण जी का सेवक ले गया। इधर सुबेरे सुबेरे नंद बाबा नहीं आए तो हाहाकार मच गया। भगवान से ही यशोदा जी ने कहा, सभी कहने लगे कि अभी तुम ही बचाओ, कहाँ गए कुछ पता ही नहीं है। भगवान ने कहा हम जाते हैं, ढूंढते हैं। कह करके भगवान गए, वहाँ देखा तो उनके वस्त्र और जल पात्र रखा हुआ था। जल में प्रवेश करके भगवान सीधा वरुण लोक पहुँचे। सीधा भगवान वरुण लोक पहुँचे, और वरुण लोक जब भगवान गए तो वरुण जी उठ करके खड़े हो गए, विधिवत स्वागत सत्कार किया, बैठा करके सिंहासन पर विधिवत पूजन किया, भगवान की स्तुति की है। और नंद बाबा तो सब देख करके आश्चर्य हुए। वरुण जी ने कहा कि प्रभु, हमसे हमारे इस सेवक से बड़ा अपराध हुआ, इसलिए इसकी ओर से हम आपसे क्षमा प्रार्थना करते हैं जो आपके पिताजी को ले आया। भगवान लेकर के आ तो गए नंद बाबा को। अब सबने पूछा, जब नंद बाबा ने सारी घटना सुनाई तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सबने भगवान से इच्छा व्यक्त की कि हमें वैकुंठ लोक का दर्शन करा दीजिए। तो भगवान सबको ले करके गए यमुना जी में ब्रह्मबृहद, जहाँ अक्रूर जी को भगवान ने दर्शन दिया था। वहीं जैसे ही डुबकी मारी सबने, तो देखा अपने आप को कि सब वैकुंठ लोक पहुँच चुके हैं, और वहाँ भगवान शेष शैया पर विराजमान हैं। जैसे ही श्री कृष्ण के पास सब जाना चाहते थे, पार्षदों ने मना कर दिया, आप लोग नहीं जा सकते। पार्षदों ने मना कर दिया, आप लोग नहीं जा सकते अंदर। तो क्यों? ये तो हमारे सखा हैं। बोले सखा हैं तुम्हारे, लेकिन ये ब्रजमंडल नहीं है, ये वैकुंठ लोक है, और यहाँ वैकुंठ लोक में मर्यादा है, ऐसे आप नहीं जा सकते। ग्वाल वालों ने कहा, ये कहाँ फंसे हम वैकुंठ लोक में आके, इससे अच्छा तो ब्रज में ही ठीक थे, कम से कम इनके साथ खेलते तो थे। जैसे ही कहा ब्रज में ही ठीक थे, वैसे ही सब यमुना जी से बाहर निकल आए डुबकी लगा करके। अब एक विशेष प्रसंग चालू हो रहा है जिसको महारास कहते हैं। राम जी, भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। यद्यपि ये रास का प्रसंग ऐसा है कि कोई सामान्य प्रसंग नहीं है, ये वर्णन करना भी, अब इसको न तो सब श्रवण करने के अधिकारी हैं
न तो वर्णन करने योग्य हैं हमें, लेकिन फिर भी जो है भागवत जी का मुख्य प्रसंग है तो संक्षेप में हम स्मरण करते हैं जैसा भगवान चाहेंगे। शरद ऋतु की पूर्णिमा माने आश्विन पूर्णिमा, भगवान ने गोपियों को जो वचन दिया था कि हम तुम्हारे साथ अवश्य विहार करेंगे, भगवान ने उस वचन को पूर्ण करने के लिए, गोपियों को सुख देने के लिए भगवान ने वीक्षन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता, योग माया का आश्रय लिया रमण करने के लिए। और भगवान ने देखा कि पूर्व दिशा से पूर्णिमा का चंद्रोदय हुआ है, तो भगवान ने निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोलकुंडला। भगवान ने अपनी बंसी बजाई, तो जब भगवान ने बंसी बजाई तो गोपियों के चित्त को तो भगवान ने पहले ही अपनी ओर आकृष्ट करके रखा था। जैसे ही गोपियों ने वो बंसी सुनी, जो जिस अवस्था में थी चल पड़ी। दुहन्त्योभियुः काश्चित् दोहम हित्वा सुमुत्सुका, कोई दुग्ध दोहन कर रही थी तो दुग्ध दोहन छोड़ करके ही चल पड़ी, कोई दूध औटा रही थी उसको ही छोड़ के चल पड़ी, कोई लपसी बना रही थी कोई छोड़ के चल पड़ी, कोई घर में भोजन परोस रही थी घर वालों को और भोजन परोसता छोड़ करके ही चल पड़ी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी वैसे उसी अवस्था में चल पड़ी, कोई अपने पतियों की सेवा कर रही थी, कोई अपने शरीर का श्रृंगार कर रही थी, जो जिस स्थिति में थी वैसे ही चल पड़ी। यहाँ तक कि घर वालों ने रोकने की भी चेष्टा की। तामार्यमाणा पति भी प्रतिविर्वातु बंधु भी, पति पुत्र भाई बंधुओं ने सबने रोकने की भी चेष्टा की, लेकिन रोक नहीं सके। कुछ गोपियाँ तो ऐसी थी कि अंतर्गृहगता काश्चिद् गोप्यो लब्ध विनिर्गमा कृष्णं तद्भावना युक्ता दध्युर्मीलितलोचना। घर में अंदर भीतर थी, बाहर से घर वालों ने बंद कर लिया, साकर लगा ली। विरह से इतना व्यथित हो गई कि उस विरह के कारण जो कष्ट हुआ उससे सारे अशुभ संस्कार नष्ट हो गए और भगवान का जो दिव्य सुख, मिलन का सुख मिलने लगा। उसी ध्यान में ध्यान प्राप्त अच्युताश्लेष, तो उससे सारे जो है शुभ कर्म भी नष्ट हो गए और उनका वो गुणमय देह ही छूट गया, दिव्य स्वरूप से वे पहुँच गई। वहाँ पहुँची जो भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह व्रजस्यानामयम कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। अरे ब्रज गोपियों, आओ आपका स्वागत है, बताइए अपने आगमन का कारण बताइए, किस कारण से आगमन हुआ है। इतनी रात्रि को, रात्रि में इस प्रकार से स्त्रियों का विचरण करना ये उचित नहीं है। आप लोग किस लिए आई हैं? आपके घर वाले माता पिता पति पुत्र सब ढूंढ रहे होंगे। यदि ये कह रहे हो कि हम वन को देखने के लिए आए हैं तो ठीक है, वन देख ली, अब जाओ वापस घर जाओ। यदि कहो कि मेरे स्नेह बस आई हैं तो अथवा मध्य स्नेहाद्भो, यदि मेरे स्नेह बस आई हैं तो फिर कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि प्रियंते मयि जंतवा, सभी प्राणी मुझसे प्रेम करते हैं।
अभी तो तुम जाओ, तुम्हें अपने पति की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्य धनो पिवा पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोके सुवीरपात की। दुशील हो, दुर्भगा हो, वृद्ध हो, रोगी हो, जड़ हो, निर्धन हो, कैसा भी हो पति, लेकिन पति का त्याग करने वाली स्त्री नरकगामिनी होती है, इसलिए ऐसा मत करो। रही बात मेरी, तो मेरे चरित्रों के श्रवण से, मेरे दर्शन से, अर्थात मेरी कथा सुनने से, मेरे दर्शन से, मेरे ध्यान से, मेरे कीर्तन से जैसे सुख की प्राप्ति होती है, न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात तो गृहान, इतना मेरी समीपता से भी सुख का अनुभव नहीं होता, इसलिए तुम सब घर चले जाओ। इतना सुनकर के गोपियों ने बहुत रुदन किया है। रुदन करके गोपियाँ कहती हैं, मयिवं विभोर्हति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्वविषयांस्तपादमूलं भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षून्। हे प्रभु, आप इस प्रकार से कठोर वचन हमसे मत बोलिए, क्योंकि आप कोई सामान्य नहीं है, आप साक्षात भगवान हैं और आप अंतर्यामी हैं। हमारे हृदय की बात को भी आप भली भांति जानते हैं। हम आपके पास कैसे आई हैं? हम किसी विषय वासना को लेकर के नहीं आई हैं। बोले संत्यज्य सर्व विषयांस्तो पादमूलम, समस्त विषय वासनाओं का परित्याग करके हम आपके चरणों में इस प्रकार से आई हैं कि जैसे भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मातजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुक्षून, जैसे भक्त मोक्षकामी जो भक्त हैं वे भगवान नारायण की सेवा करते हैं, ऐसे हम तो केवल आपकी सेवा करने के लिए उपस्थित हुई हैं। कई श्लोकों में यहाँ जो है अपना उद्गार व्यक्त किया, इसी को प्रणय गीत कहते हैं। और भगवान ने जब गोपियों का उद्गार सुना तो भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा, ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा है मैं पूर्ण करूँगा। भगवान ने गोपियों के साथ रास प्रारंभ किया, लेकिन गोपियों को थोड़ा सा मन में आया कि हम सारे जगत की स्त्रियों से श्रेष्ठ हैं, तो भगवान उनके मद को चूर्ण करने के लिए अंतर ध्यान हो गए। गोपियों ने बहुत विलाप किया है और सबसे पूछती फिरी हैं, कभी वृक्षों से पूछती हैं, कभी पृथ्वी से पूछती हैं। अरे कच्चित कुर्बकाशो को नाग पुन्नाग चंपका रामानुजो माननी नामितोदर परस्मिता। अरे पीपल, अरे पाकड़, बरगद, तुमने तो देखा होगा प्यारे श्याम सुंदर को कहाँ चले गए। अरे कुर्बक, अशोक, नाग, पुन्नाग, चंपा आदि तुमने तो ज़रूर देखा होगा, कहाँ गए। और फिर तुलसी से पूछती हैं, अरे कल्याणी तुलसी जी, आप तो भगवान के चरणों में की अत्यंत प्रिया हो, आपने ज़रूर देखा होगा, बताओ ना कहाँ गए। फिर पृथ्वी देवी से भी पूछती हैं, सबसे पूछती हैं, हिरनियों से पूछती हैं। इस प्रकार से पूछते पूछते जाती हैं तो आगे देखती हैं कि श्री राधा जी मूर्छित पड़ी हैं। उनको चेत कराया है, पूछा है तो बताती हैं कि जैसे तुम लोगों ने सोचा मन में कि सब जगत की स्त्रियों से हम श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही मैंने सोचा कि गोपियों से मैं श्रेष्ठ हूँ, तो मुझको भी छोड़ के चले गए। लौट करके वहीं पे फिर से आ गई हैं वृंदावन के उस पुलिन पर, और आकर के फिर जो है अपने उद्गार जो व्यक्त किए रुदन करते हुए पुकारा है जो भगवान को, उसी को गोपी गीत कहते हैं। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजाः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दैतदृश्यतां
दीक्षुतावकास्त्वयिधृतास्तवस्तां विचिन्वते। गोपियाँ कहती हैं जयति तेधिकम जन्मना व्रजा, आपके जन्म लेने से, आपके ब्रज में अवतरण से ये ब्रज की महिमा वैकुंठ से भी अधिक हो गई है। और श्रेयत इंदिरा सस्वदत्री, स्वयं लक्ष्मी जी भी शाश्वत रूप से आकर के यही निवास करने लगी हैं। आप हमें इस प्रकार से छोड़ करके चले गए, हम तो आपकी अशुल्क दासी का, बिना मोल की दासी हैं, अर्थात आपसे कुछ चाहती नहीं, केवल सेवा करना चाहती हैं। यदि आपको इस प्रकार से हमें विरह व्यथा में मारना ही था तो फिर पहले हमारा जीवन क्यों बचाया? पहले बोले हाँ, विष जलाप्याद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युतानलाद वृषमयात्मजाद विश्वतो भयाद ऋषभते वयं रक्षितामुः। आपने हम सब की रक्षा की, विषैले जल से रक्षा की, उस अघासुर से रक्षा की, इंद्र के द्वारा की हुई वर्षा से रक्षा की, अग्नि से रक्षा की, और इतना ही नहीं, उस वृषभासुर से, जिसको अरिष्टासुर कहते हैं, उस व्योमासुर से रक्षा की। बार बार हमारी रक्षा की है आपने। और हम ये भी जानती हैं कि नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नामंतरांतरिक, आप केवल गोपिका नंदन नहीं हैं, केवल यशोदा नंदन ही नहीं हैं, बल्कि सारे जगत की, अखिल जीवधारियों की आप आत्मा हैं। और हम ये भी जानते हैं कि विश्वगुप्त है, आप विश्व की रक्षा करने के लिए आए हैं। क्यों? विखन सारथितो ब्रह्मा जी की प्रार्थना से। इस प्रकार से गोपियों ने बड़ा विरह से व्यथित होकर के रुदन करते हुए भगवान को पुकारा है। भगवान ने प्रकट होकर के दर्शन दिया है, और दर्शन दे करके भगवान ने कृतार्थ किया और गोपियों की इच्छा पूर्ण की है। श्री परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, भगवान एक बात बताइए, संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान सेन जगदीश्वरा। भगवान धर्म संस्थापन के लिए अवतार लेकर के आते हैं, और ऐसी स्थिति में सकथम धर्म सेतु नाम वक्ता कर्ता विरक्षिता, ये कैसा धर्म स्थापन है? भगवान तो धर्म के रक्षक हैं, और इस तरह से पर स्त्रियों को बुला करके उनके साथ रास विहार करना, ये कैसा धर्म? भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, देखो भगवान तो वास्तव में देखा जाए तो धर्म रक्षक हैं। धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साह सम तेजी साम न दो सारे वन्य सर्वभुजो यथा। भगवान धर्म की रक्षा ही करते हैं। भगवान में धर्म की के प्रति यदि कोई विपरीत कार्य देखा जाए तो उससे ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि भगवान धर्म के विपरीत कोई कार्य कर रहे हैं, क्योंकि भगवान से कभी धर्म के विपरीत कोई कार्य होता ही नहीं है। जैसे सूर्य में अंधकार होता ही नहीं है, अंधकार की कोई कल्पना करे तो केवल उसकी मूर्खता ही होगी। वो अग्नि में शीतलता होती ही नहीं है, गंगा जी में अपवित्रता होती ही नहीं है, ऐसे ही भगवान में कभी कोई दोष होते ही नहीं हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम।
सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। भगवान में कभी कोई दोष नहीं होता। देखिए भगवान शंकर जी इतना विष पी गए कि सारा जगत जिससे जल रहा था। कोई जीव पी जाएगा, उसकी एक बूंद भी पी जाए तो जीवन ही नहीं रहेगा उसका। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया अपनी एक अंगुली पर। कोई उठा सकता है? एक पत्थर भी उठा सकता है? नहीं उठा सकता। भगवान जो कहते हैं वही मानना चाहिए। भगवान जो करते हैं वो कोई नहीं कर सकता। हाँ, भगवान तो जाते थे गोपियों के यहाँ मक्खन के लिए, फिर भी गोपियाँ चाहती थी कि आवें भगवान हमारे यहाँ मक्खन चुरा के खावें। चाहती थी कि नहीं? लेकिन अभी कुछ लोग कहते हैं अरे ये चोरी करना कोई वो है, ये ठीक नहीं है। अरे ठीक नहीं है तो पहले ये बताओ ज़रा, भगवान वो तो भगवान थे, उन्होंने किया जो किया। ज़रा किसी का जाके एक दिन चुरा के दिखाओ। उतने इतनी गोपियों के मटके फोड़ देते थे। जाके किसी हलवाई की दुकान पे एक दिन उठाओ दही का मटका, पटक दो भूमि पे, देखो फिर कैसी पूजा होती है। भगवान की तो आज भी पूजा हो रही है। हम मक्खन चुराते थे, थोड़ा सा 2-4 लड्डुए पेड़ लाई के भागो किसी दुकान से, फिर देखो कैसी पूजा होगी। ऐसी पूजा होगी कि भी ज़िंदगी में जो है नहीं करोगे। हाँ, भगवान की तुलना नहीं की जा सकती। भगवान भगवान है। वो चोरी नहीं करते थे, वो तो सबको सुख देते थे कुल मिला के। और भगवान की ये जो लीला है, विक्रीडितं ब्रजवधो विरिदं च विष्णो श्रद्धान्वितो नुशृणुयाद वर्णयेद्या भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामं मृदरोगमास्वपैनोत्यचिरेण धीरा। गोपियों की और भगवान की ये जो दिव्य लीला है, इसका जो प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं उनके हृदय का काम विकार सदा के लिए नष्ट हो जाता है।